अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मॉर्निंग बेल के एक स्पेशल शो के साथ मैं हूं फहद हुसैन। नाजरीन, आज जिस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का हम तफसीली जायज़ा लेंगे, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के हवाले से बात करेंगे, अब तक की उसकी शेयर प्राइस की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करेंगे, वो कंपनी है इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हमारी टीम ने इस कंपनी के ऊपर एक मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री तरतीब दी है। आइए मिलके देखते हैं, देन उसके बाद शो को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड कंपनी इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का मातहत इदारा है। कंपनी की बुनियादी सरगर्मी कोल्ड रोल्ड, गैलोनाइज्ड और कलर्ड कोटेड स्टील कॉइल और चादरें बनाने का कारोबार है। इसकी मसनूआत ऑटोमोबाइल, होम अप्लाइंसेस, फर्नीचर, केमिकल ड्रम्स, ट्यूब, फिल्टर, टिन प्लेट और दीगर मुख्तलिफ सनती हिस्सों में इस्तेमाल होती हैं। कंपनी अपनी मसनूआत बरामद भी करती है। इस कंपनी का समीटोमो कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और पाकिस्तान केबल्स लिमिटेड के साथ स्ट्रेटजिक शराकत दारी है। ये कंपनी पहले CRG लिमिटेड के नाम से मशहूर थी और 3 दिसंबर 2007 को पब्लिक लिमिटेड ऑर्डिनेंस के तहत कंपनी कायम की गई। नवंबर 2007 में इसका नाम तब्दील करके इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड कर दिया गया। इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड कराची, पाकिस्तान में वाक़ है और स्टील की ख़रीदारी से लेकर स्टील प्रोडक्ट बनाने का कारोबार है। इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड के तमाम इदारों में कुल मिलाकर 750 के करीब मुलाजमीन हैं और ये इदारा सालाना तकरीबन $300 मिलियन की आमदनी पैदा करता है। इसकी पैदावारी गुंजाइश 1 मिलियन मैट्रिक टन है। इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड या ISL का इंटरनेशनल एक्सपोजर 20 से ज़्यादा ममालिक में है, यानी 23 ममालिक में ये एक्सपोर्ट किया जाता है। दुनिया में स्टील की कीमतों में 60% तक इजाफा हुआ है, जिससे साल 2021 में कंपनी की पैदावार और सेल्स में बेहतरीन इजाफा होने की तवक्को है। कंपनी का हेड ऑफिस कराची में और रीजनल ऑफिस इस्लामाबाद, मुल्तान और लाहौर में हैं। जून 2020 में कंपनी ने नेशनल इंडस्ट्रियल पार्क बिन कासिम में 15 एकड़ ज़मीन पर एक खुसूसी सर्विस सेंटर का भी आगाज़ किया है, जिसका मकसद ऑटो इंडस्ट्री, वाइट गुड्स इंडस्ट्री और दीगर सार्फिन को कंपनी की वैल्यूज़ और ख़िदमात से आगाह करने के साथ साथ सेल्स बढ़ाने में मदद देना है। 14 अगस्त 2015 को जनाब यूसुफ हुसैन मिर्ज़ा को बतौर चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर किया गया। इससे पहले वो अगस्त 2013 से इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड के चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे। ISL में शामिल होने से पहले उन्होंने लिंडे पाकिस्तान लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दी और 10 साल से ग्रुप के ज़ेली इदारों के साथ मुख्तलिफ सीनियर मैनेजमेंट असाइनमेंट्स में फ़िलिपाइन, मलेशिया और जुनूब मशरक़ी एशिया में खिदमत सर अंजाम दी। साल 2015 में इसकी फ़रोख्त 18 बिलियन हुई और 5 साल बाद 2020 में ये शुमार 48 बिलियन तक पहुँच गए, जो कि एक खुशगवार तब्दीली थी। इसके साथ ही हम 2021 के हाफ ईयर की सेल्स देखें तो वो 33 बिलियन तक हो चुके हैं, जबकि 9 मंथ सेल्स 51 बिलियन के करीब पहुँच गए। 2020 में कंपनी ने अपनी तरक्की की सतह का एक हदफ मुकर्रर किया था, लेकिन इसकी प्रोडक्शन और सेल्स में कमी देखने में आई। ISL का मौसर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम इस बात को यकीनी बनाता है कि क्लाइंट्स के प्रोडक्ट्स वक्त से पहले और डिमांड से ज़्यादा दस्तयाब रहे स्टॉक में। कंपनी ने 2015 में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट ISO 9001 और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट 14001, जबकि 2018 में वोकेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट ISO 45001 हासिल किया। कॉरपोरेट गवर्नेंस के मामूलात की बेहतरीन पासदारी करने पर ISL ने मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान कॉरपोरेट एक्सीलेंस अवार्ड 2019 हासिल किया, जो अगले साल 2020 में भी मिला। 3 मरतबा एक्सपोर्ट एंड फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से एक्सपोर्ट क्वालिटी का अवार्ड मिला। JCR VIS, जो कि क्रेडिट रेटिंग कंपनी है, इस इदारे की तरफ से ISL को A+ और A1 क्रेडिट रेटिंग दिया गया। 27 दिसंबर 2020 इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड या ISL ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जानिब से दिया गया टॉप 25 परफॉर्मिंग कंपनीज अवार्ड जीत लिया। जनाब तौफीक अहमद चुनाए चेयरमैन ISL ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान से ये अवार्ड वसूल किया।
कंपनी अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से 2% समाजी और फलाही कामों के लिए मुख्तस करती है। साल 2020 में कम मुनाफा के बावजूद कंपनी ने हेल्थ केयर और तालीम के शोबाजात के मुख्तलिफ इदारों को अपने मुनाफा की ज़्यादा शरह से 19 मिलियन रुपए अता किए। ये रकम फलाही काम करने वाले इदारों के अलावा सिटीज़न फाउंडेशन, आस ट्रस्ट, कराची रिलीफ ट्रस्ट, कारवान हयात, हुनर फाउंडेशन के अलावा हुकूमत पाकिस्तान के कोविड-19 रिलीफ काविशों के लिए भी दी गई। इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड ने बरसों के तजुर्बे के बाद मैनेजमेंट के बेहतरीन तरीक़ों को अपनाया है और ऐसी पॉलिसियाँ अपनाई हैं जो मुनसिफाना और मुसाबकती काम के लिए माहौल पैदा करती हैं। जी नाज़रीन, शो का बाकायदा से आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपके सामने रखेंगे कंपनी का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 3 सितंबर 2007 को एज अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। प्रोविंस सिंध के अंदर जो है कंपनी का क़याम किया गया, जबकि इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड की अगर हम बात करें तो ये एक सब्सिडरी है इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, जबकि प्राइमरीली कंपनी की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, उसकी अगर हम बात करें तो वो है कोल्ड रोल्ड और गैल्वनाइज्ड और कलर कोटेड स्टील कोयल्स एंड शीट्स की जो है प्रोडक्शन एंड सेलिंग। जबकि कंपनी की कैपेसिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो कंपनी ने जिस कैपेसिटी से प्रोडक्शन का आगाज़ किया था वो था 2.5 लाख मैट्रिक टन, जो कि अब बढ़ के 1 मिलियन मैट्रिक टन तक जो है कैपेसिटी पहुंच गई है। डेफिनेटली ओवर द पीरियड जो डिमांड है फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स की वो भी काफ़ी हद तक जो है ग्रो की है और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कंपनी ने जो है जो कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी उसको 2.5 लाख मैट्रिक टन से बढ़ा के 1 मिलियन मैट्रिक टन तक जो है वो कर दिया है। साथ साथ मज़ीद इस हवाले से अगर हम बात करें, ना सिर्फ कंपनी ने अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको ओवर द पीरियड जो है इजाफा उसमें जो है वो किया, बल्कि साथ साथ कंपनी ने अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू प्रोपोजिशन के अंदर थ्रू इक्विप सर्विस सेंटर के हवाले से भी तो ना सिर्फ प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहेंस किया बल्कि वैल्यू भी इन्हेंस की, जिसके वजह से अगर हम बात करें तो कंपनी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेहतर तौर पे जो है वो पूरे सेक्टर में जो वो उभर के सामने आती है। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट लाइन आपके सामने रखें इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड की, तो कंपनी 3 प्रोडक्ट्स जो है उसमें डील कर रही है। सबसे पहले अगर हम देखें तो वो है कोल्ड रोल्ड स्टील, जबकि इसके बाद दूसरा मेजर जो प्रोडक्ट है कंपनी का वो है हॉट डिप गैल्वनाइज्ड स्टील, जबकि तीसरे नंबर पे जो प्रोडक्ट है कंपनी का वो है कलर कोटेड स्टील। और मेजर रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो मेजर रॉ मटेरियल है वो है HRC। कंपनी HRC जो है इंपोर्ट करती है और उससे जो है अपने जो 3 प्रोडक्ट्स हैं यानी कि CRC कोल्ड रोल्ड स्टील, उसके बाद गैल्वनाइज और कलर कोटेड स्टील के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बना के देन उसको उसके मार्केट में जो है फ़रोख्त करती है। प्लांट की लोकेशन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कंपनी की जो प्लांट है, जो प्लांट की जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे मार्क किया हुआ है कंपनी की जो प्लांट लोकेशन है उसको। जबकि इस वक्त मज़ीद शो को आगे बढ़ाएं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का जायज़ा ले कंपनी का, लेकिन इससे पहले हमारी टीम ने कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है अब तक की जो शेयर प्राइस में उतार चढ़ा हुआ है उसके ऊपर भी एक मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री जो है तरतीब दी है। आइए मिलकर डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, देन उसके बाद कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसका तफसीली जायज़ा लेते हैं। कंपनी के शेयर होल्डर्स के तनासिब का जायज़ा लें तो इसकी पेरेंट कंपनी इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का हिस्सा सबसे ज़्यादा यानी 56% नज़र आता है और एक एसोसिएटेड कंपनी के शेयर्स 9% हैं। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स का 4.7% हिस्सा भी है। डायरेक्टर्स और इनसे मुतल्लिक़ अफराद के शेयर्स 4% हैं। जनरल पब्लिक शेयर्स में लोकल अफराद के शेयर्स 12%, जबकि फ़ॉरेन अफराद के पास 1.5% शेयर्स हैं। बाकी के 4% म्यूचुअल फंड्स और 5% फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, इंश्योरेंस कंपनीज और दीगर के पास हैं। स्टॉक एक्सचेंज, ये कंपनी 2010 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई। कंपनी मुसलसल डिविडेंड देती रही।
2014 में 10% पे किया, 2019 में 30% पे किया। 2020 के माशी सूरत हाल और कारोबारी मुश्किलात के पेश नज़र अपने शेयर होल्डर्स के मफादात को सामने रखते हुए कंपनी ने नकद रकम को महफूज रखने का फ़ैसला किया और 30 जून 2020 को ख़त्म होने वाले साल के लिए कंपनी की जानिब से कोई मुनाफा अदा नहीं किया। 2020 के बाद से हुकूमत की जानिब से मईशत को सहारा देने के लिए मुतारिफ़ कराए गए माशी और मालियाती इक़दाम मौसर साबित हुए और कंपनी मजमूई मार्केट शेयर्स में इजाफा करने में कामयाब हुई। ISL के शेयर्स प्राइस की 5 साला कारकर्दगी देखें तो सन 2017 में प्राइस काफ़ी ऊपर जाने लगे जो कि 158 तक गए। 2018 में प्राइस में कमी आई जो कि 100 रुपये तक आए और ये कमी का सिलसिला 2020 तक जारी रहा, जब 2020 के वस्त तक ये 28 रुपये तक आ गए जो कि एक गैर मामूली तब्दीली थी। इसके बाद प्राइस ऊपर आने लगे और 2021 के आने तक इसके प्राइस अब 90 रुपये के आसपास हो चुके हैं जो कि एक अच्छी प्रोग्रेस है। मई 2021 की मटेरियल इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुस्तफ़ा चनाई ने इसके 2 लाख शेयर्स ख़रीदे 86.95 रुपये के हिसाब से। कंपनी के डायरेक्टर्स की तरफ से शेयर्स की ख़रीदारी इस बात का इशारा है कि कंपनी के शेयर्स मुस्तकबिल में नया हाई बनाने वाले हैं। जी नाज़रीन, आपने कंपनी की जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और शेयर प्राइस में होने वाले अब तक के उतार चढ़ाव पे एक मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री देखी। शो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करेंगे कंपनी की इनकम स्टेटमेंट के हवाले से। सेल्स के ऊपर अगर हम नज़र डालें कंपनी की तो आप देख सकते हैं कि फिस्कल ईयर 18 में कंपनी की जो सेल्स थी वो थी तकरीबन 47.6 बिलियन रुपीस की, जो कि अब बढ़ के यानी कि 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में बढ़ के जो है अराउंड 51 बिलियन रुपीस तक जो है वो पहुंच गई है, जबकि एक क्वार्टर अभी भी जो है वो मज़ीद रहता है, जो कि अनकरीब कंपनी जो है लास्ट क्वार्टर के यानी कि फुल ईयर फिस्कल ईयर 21 के रिज़ल्ट जो है वो डिस्क्लोज़ करेगी। कंपनी ने अपनी बोर्ड मीटिंग जो है वो अनाउंस कर दी है और मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि जो क्लोजिंग होगी इस साल की कंपनी की वो बड़ी ही बेहतर होगी। कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट जो है इसकी अर्निंग्स अगर हम देखें तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि बेहतर अनाउंसमेंट जो है वो ISL की जानिब से आ सकती हैं। बहरहाल सेल्स में आपने देखा कि तकरीबन 47.6 बिलियन रुपीस से सेल्स बढ़ के 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में अराउंड 51 बिलियन रुपीस तक जो है वो पहुंच गई हैं, जबकि ग्रॉस प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो 7.6 बिलियन से बढ़ के अराउंड 9 बिलियन रुपीस तक जो है वो पहुंच गया है 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में। जबकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी आप देख सकते हैं कि ओवर द पीरियड जो है उसमें भी इजाफा हुआ है। 434 मिलियन रुपीस के एक्सपेंसेस थे फिस्कल ईयर 18 में, जो कि अब बढ़ के 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में 615 मिलियन रुपीस तक आ गए हैं। डेफिनेटली सेल्स में जिस तरीके से मैसिवली इजाफा हुआ है उसी के साथ साथ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में भी पैरेलल जो है वो इजाफा होते हुए देखा जा सकता है। जबकि एडमिन एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं। फिस्कल ईयर 18 में एडमिन एक्सपेंसेस जो थे 285 मिलियन रुपीस के थे, जो कि अब 276 मिलियन रुपीस के हैं 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में। जबकि अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आप देख सकते हैं कि 661 मिलियन रुपीस के थे फिस्कल ईयर 18 में, जो कि 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में जो है बज़ाहिर अब तक के रिज़ल्ट के मुताबिक जो है वो 609 मिलियन रुपीस तक जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। जबकि अदर इनकम की अगर हम बात करें तो फिस्कल ईयर 18 में अराउंड 92.5 मिलियन रुपीस तक की जो अदर इनकम कंपनी ने रिपोर्ट की थी, जो कि फिस्कल ईयर 20 में कम होकर 35.52 मिलियन रुपीस रह गई। जबकि 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में कंपनी ने अब तक जो अदर इनकम रिपोर्ट की है उसमें मैसिव इजाफा है, यानी कि 354 मिलियन रुपीस तक की जो है वो अदर इनकम कंपनी ने अब तक रिपोर्ट की है। जबकि फाइनेंस कॉस्ट की अगर हम बात करें तो फिस्कल ईयर 18 में फाइनेंस कॉस्ट थी 539 मिलियन रुपीस की, जो कि फिस्कल ईयर 19 में बढ़ के 1.2 बिलियन रुपीस तक पहुंच गई, जो इसमें फिस्कल ईयर 20 में मजीद इजाफा हुआ और फाइनेंस कॉस्ट जो है वो बढ़ के 2.3 बिलियन रुपीस तक जो है वो पहुंच गई। जबकि 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में जो कंपनी ने अब तक फाइनेंस कॉस्ट जो है वो रिपोर्ट की है वो है 595 मिलियन रुपीस की। जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें
तो 4.3 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था कंपनी का फिस्कल ईयर 18 में, जो कि कम होके फिस्कल ईयर 19 में 2.6 बिलियन रुपीस तक रह गया, जिसमें मज़ीद मैसिव कमी जो है फिस्कल ईयर 20 में देखी जा सकती है। यानी कि बिलियन रुपीस का जो प्रॉफिट था फिस्कल ईयर 20 में कम होके महज तकरीबन 494.85 मिलियन रुपीस तक जो है वो श्रिंक हो गया, जिसमें डेफिनेटली कोविड-19 का मैसिव इम्पैक्ट है और ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी काफ़ी हद तक जो वो बतदरीज जो है वो कम होते हुए नज़र आ रही थी इससे पहले भी। जबकि फिस्कल ईयर 21 में जो अब तक के जो नताइज कंपनी ने जारी किए हैं, यानी कि 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में आप देख सकते हैं कि जो कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें मैसिव रिकवरी जो है वो देखी जा सकती है। अराउंड 5.1 बिलियन रुपीस तक का जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने अब तक डिस्क्लोज किया है। जबकि ईपीएस पे ऊपर नज़र डालें तो फिस्कल ईयर 18 में कंपनी ने जो ईपीएस डिस्क्लोज किया था वो था 10 रुपये 3 पैसे का, जो कि फिस्कल ईयर 19 में कम हो गए 6 रुपये 12 पैसे रह गया, जो जिसमें मजीद कमी हुई। फिस्कल ईयर 20 में 1.14 रुपीज़ पर शेयर का ईपीएस था, जबकि 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में मैसिव रिकवरी अगेन ईपीएस के अंदर 11 रुपये 84 पैसे तक का जो है ईपीएस रिकॉर्ड किया है अब तक 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में। जबकि डिविडेंड के ऊपर अगर हम नज़र डालें, डिविडेंड पर शेयर जो कंपनी ने अब तक दिया है फिस्कल ईयर 18 में 4 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया था कंपनी ने। उसके बाद फिस्कल ईयर 19 में 3 रुपये पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया गया, जबकि फिस्कल ईयर 20 में क्योंकि मैसिव डिक्लाइन था अर्निंग के अंदर, जिसकी वजह से कंपनी ने किसी किस्म का पे आउट जो है वो अनाउंस नहीं किया शेयर होल्डर्स के लिए। जबकि 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में दोबारा से कंपनी ने जो है एक अच्छा डिविडेंड जो है वो अनाउंस किया 3 रुपये पर शेयर का। पे आउट रेशियो की अगर हम बात करें तो फिस्कल ईयर 18 में अराउंड 45% का पे आउट रेशियो था, फिस्कल ईयर 90 में 49% का पे आउट रेशियो रहा, फिस्कल ईयर 20 में किसी किस्म का पे आउट नहीं था, जबकि 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में जो पे आउट रेशियो है अब तक का वो है 25.3% का। बैलेंस शीट के ऊपर नज़र डालें कंपनी की तो आप देख सकते हैं फिस्कल ईयर 18 के अंदर नॉन करंट एसेट अराउंड 18.2 बिलियन रुपीस के थे, जो कि अब बढ़ के 9 मंथ फिस्कल ईयर 20 में 19.7 बिलियन रुपीस तक के जो है वो हो चुके हैं। जबकि करंट एसेट के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो 17.32 बिलियन रुपीस के करंट एसेट थे फिस्कल ईयर 18 में, जो कि अब बढ़ के 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में 21.19 बिलियन रुपीस तक जो है वो पहुँच गए हैं। जबकि टोटल इक्विटी के ऊपर अगर हम नज़र डालें कंपनी की तो 11.8 बिलियन रुपीस की टोटल इक्विटी थी फिस्कल ईयर 18 में, जो कि अब बढ़ के 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में 16.57 बिलियन रुपीस तक जो है पहुँच गई है। जबकि नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो फिस्कल ईयर 18 में 8.4 बिलियन रुपीस की नॉन करंट लाइबिलिटीज़ थी, जो कि अब कम होके 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में 7.194 बिलियन रुपीस तक जो है वो पहुँच गई हैं। जबकि करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो फिस्कल ईयर 18 में कंपनी ने जो करंट लाइबिलिटीज़ रिपोर्ट की थी वो थी 15.29 बिलियन रुपीस की, जो कि अब बढ़ के 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में 17.17 बिलियन रुपीस की सतह पे पहुंच गई हैं। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो सेल्स है उसमें ना सिर्फ अच्छी रिकवरी हुई बल्कि जो एक मैसिव जो इससे पहले हम एक ट्रेंड देख रहे थे कि जिसमें कुछ डिक्लाइन जो है वो नज़र आ रहा था वो उसमें कुछ ब्रेक्स लगे हैं। अब तक का जो 9 मंथ का रिज़ल्ट आया है इस फिस्कल ईयर 21 का, उसमें आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ सेल्स में रिकवरी हुई है बल्कि एक अच्छी परसेंटेज के साथ आप देख सकते हैं कि रिकवरी हुई है ईयर ओवर ईयर बेसिस पे। 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में सेल्स के अंदर जो ग्रोथ है वो अबव 30% तक जो है वो रिकॉर्ड की गई है। वॉल्यूमेट्रिक सेल्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि फिस्कल ईयर 18 में जो टोटल कंपनी की वॉल्यूमेट्रिक सेल्स थी वो कितनी थी और उसमें सीआरसी यानी कि कोल्ड रोल्ड स्टील का कितना कंट्रीब्यूशन था, हॉट डिप गैल्वेनाइज का कितना कंट्रीब्यूशन था टोटल सेल्स में। आप देख सकते हैं कि फिस्कल ईयर 18 में टोटल सेल्स जो थी उसमें फिस्कल ईयर 19 में कुछ कमी हुई और उसके बाद फिस्कल ईयर 20 में मैसिव डिक्लाइन जो है वो वॉल्यूमेट्रिक सेल्स के अंदर देखा जा सकता है। जबकि फिस्कल ईयर 21 9 मंथ का जो डेटा आया है उसमें क्योंकि कंपनी ने वॉल्यूमेट्रिक सेल्स जो है वो डिस्क्लोज नहीं की अपने अकाउंट्स में, लेकिन गालिबन अंदाज़ा यही है कि ना सिर्फ जो
सेलिंग प्राइस है उसमें इजाफा हुआ है, बल्कि कंपनी की जो वॉल्यूमेट्रिक सेल्स है उसमें भी डेफिनेटली कंपनी ने डिसेंट जो है वो एक रीबाउंड जो है वो रिकॉर्ड किया होगा। ग्रॉस मार्जिन्स भी कंपनी के जो है वो रिकवर हुए हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे ग्राफ में कि फिस्कल ईयर 18 के बाद जो है जो ग्रॉस प्रॉफिट था ना सिर्फ उसमें बल्कि ग्रॉस मार्जिन के अंदर भी जो है वो डिक्लाइन देखा जा सकता है। फिस्कल ईयर 20 में आप देख सकते हैं कि जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो अराउंड 4 बिलियन रुपीज़ तक जो है वो कम हो गया, और ना सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट बल्कि ग्रॉस मार्जिन भी जो है वो अराउंड 8% की सतह पे आ गए। अब तक जो कंपनी ने नताइज दिए हैं 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में, ना सिर्फ उसमें ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर ज़बरदस्त रिकवरी आप देख सकते हैं ग्राफ में, बल्कि ग्रॉस मार्जिन्स भी बड़े ही ज़बरदस्त जो है रिकवर हुए हैं और तकरीबन अराउंड 18% तक जो है ऑन एवरेज ग्रॉस मार्जिन अब तक रिकॉर्ड किए गए हैं 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में। ना सिर्फ ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव हुए हैं बल्कि आप अपनी स्क्रीन पर ग्राफ देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट के साथ साथ कंपनी के नेट मार्जिन में भी एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो इजाफा देखा जा सकता है। जिस तरह ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस मार्जिन में जो है फिस्कल ईयर 18 के बाद कमी देखी गई थी, इसी तरह वही पिक्चर जो है नेट प्रॉफिट और नेट मार्जिन में भी देखी जा सकती है। और आप देख सकते हैं कि फिस्कल ईयर 20 में जो है नेट मार्जिन और जो नेट प्रॉफिट था वो बॉटम हुआ, उसके बाद एक ज़बरदस्त सॉलिड रिकवरी जो है अब तक फिस्कल ईयर 21 9 मंथ तक का जो अनाउंसमेंट आया है कंपनी की जानिब से, उसमें आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है नेट प्रॉफिट उसमें भी एक मैसिव इजाफा, और ना सिर्फ मैसिव इजाफा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बल्कि एक सॉलिड रिकवरी नेट मार्जिन्स में भी जो है वो देखी जा सकती है। 9 मंथ की ही अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी ने ओवर द पीरियड अगर हम देखें कंपैरेटिवली 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 और 9 मंथ फिस्कल ईयर 20 में कंपनी की सेल्स की क्या पोजीशन थी, नेट प्रॉफिट की क्या पोजीशन थी, और साथ साथ ग्रॉस मार्जिन और नेट मार्जिन की क्या पोजीशन थी। आप देख सकते हैं कि जो मार्जिन्स है उसमें जो है वो ज़बरदस्त इजाफा जो है वो देखा जा सकता है फिस्कल ईयर 21 में, ना सिर्फ मार्जिन्स में बल्कि जो एब्सोल्यूट अमाउंट है ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का उसमें भी ज़बरदस्त इजाफा जो है वो देखा जा सकता है। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के हवाले से अगर हम बात करें कि शो के आगाज़ में हमने बात की थी कि कंपनी ने किस तरीके से जो मुल्क की जो ग्रोइंग डिमांड है फ्लैट स्टील्स की उसको फुलफ़िल करने के लिए जो है कंपनी ने अपनी जो कैपेसिटी थी प्रोडक्शन कैपेसिटी उसको 2.5 लाख मैट्रिक टन से बढ़ा के 1 मिलियन मैट्रिक टन तक जो है वो कर दे। उसमें मज़ीद इजाफा जो है वो कंपनी ने अनाउंस किया। कंपनी ने जो इस हवाले से जो मटीरियल इंफॉर्मेशन है उसको अनाउंस किया था 9 मार्च को, जिसमें कंपनी ने कहा कि कंपनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो है अराउंड 1.25 बिलियन रुपीज़ की जो वो कंपनी करने जा रही है ताकि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको मज़ीद इन्हेंस किया जाए ताकि मुल्क की जो ग्रोइंग डिमांड है फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स की उसको जो है वो मीट किया जा सके लोकली। इस हवाले से जो कंपनी ने जो फाइनेंसिंग अरेंजमेंट की है उस हवाले से आपको बताते चलें कि कंपनी ने जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो कोविड-19 के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई उसमें जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको सपोर्ट करने के लिए स्टेट बैंक ने जो टर्फ की फैसिलिटी जो है उसको अनाउंस किया। ISL यानी कि इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड इस टर्फ की फैसिलिटी को जो है वो यूटिलाइज़ करने जा रही है, साथ साथ लॉन्ग टर्म फाइनेंस फैसिलिटी को भी यूज़ करेगी। और इस दोनों जो चीज़ें हैं यानी कि टर्फ और लॉन्ग टर्म फाइनेंस फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हुए कंपनी जो है अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी के जो एनहांसमेंट है उसको फाइनेंस करेगी। और कंपनी के मुताबिक जो एक्सपेंशन है उसकी जो मटीरियलाइजेशन है यानी कि जो कमर्शियल ऑपरेशन है उस हवाले से वो अगस्त नेक्स्ट ईयर में कंपनी जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है।
जबकि मज़ीद पॉजिटिव अगर इस कंपनी के हवाले से अगर हम देखें कि क्यों कंपनी जो है इस तरह एक्सपेक्ट कर रही है कि जो डिमांड है लोकली फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स की, उसमें मज़ीद ज़बरदस्त इजाफा जो है वो गोइंग फॉरवर्ड देखा जा सकता है। तो उसमें आपको बताते चलें कि जिस तरीके से मुल्क भर में जो व्हीकल्स की सेल्स में एक मैसिव इजाफा जो है वो देखा जा रहा है। रिसेंटली जुलाई के महीने के अंदर जो पामा ने व्हीकल्स के सेल्स के जो नंबर्स जो रिलीज़ किए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि एक मैसिव इजाफा जो है व्हीकल्स की सेल्स में रिपोर्ट किया गया है, जिसको डेफिनेटली जो सपोर्ट मिल रही है वो अगर हम बात करें जो पॉलिसी रेट इस वक्त 7% की सतह पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बरकरार रखा है। साथ साथ जो बजट अनाउंस किया गया था फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से, उसमें भी व्हीकल्स के हवाले से अगर हम बात करें, ऑटो सेक्टर के हवाले से बात करें तो ज़बरदस्त पॉलिसीज़ जो वो मुतारिफ़ कराई गई, ख़ास तौर पर उन कंपनीज़ को जो कि 1000 cc या उससे कम की कार्स में जो वो डील करती हैं। तो यही वजह है कि जो व्हीकल्स की सेल्स है उसमें मैसिव इजाफा जो है वो जुलाई के महीने में देखा गया। साथ साथ ना सिर्फ व्हीकल्स की सेल्स बल्कि 3 व्हीलर्स की सेल्स और साथ साथ मोटर बाइक की जो सेल्स है उसमें भी ज़बरदस्त इजाफा जो है वो देखा जा रहा है, जिसकी वजह से डेफिनेटली जो कंपनी जो एक्सपेक्ट कर रही है कि जो फ्लैट स्टील की जो डिमांड है वो मुल्क के अंदर जो है वो मज़ीद बढ़ सकती है। साथ साथ व्हीकल्स के अलावा अगर हम बात करें तो मुल्क भर में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी बूम पर हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे मुल्क में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी जो है वो ज़ोरों शोरों से जारी हैं। जो हाई राइजिंग बिल्डिंग्स हैं उनकी भी कंस्ट्रक्शन जो है आप अगर अपने इर्द गिर्द भी इवन देखें तो आपको कहीं ना कहीं नज़र आएंगे। साथ साथ अगर हम बात करें होम अप्लाइंसेस की सेल्स की तो उसमें भी ज़बरदस्त इजाफा जो है वो देखा जा रहा है। तो ये वो कुछ पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे फ्लैट स्टील्स की ग्रोइंग डिमांड में। यही वजह है कि कंपनी जो है मज़ीद अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको एक्सपेंड करने जा रही है और इस हवाले से कंपनी 1.25 बिलियन रुपीस तक की जो इन्वेस्टमेंट है वो करने जा रही है। आगे चलते हैं। कंपनी की स्टॉक प्राइस में जो होने वाली मूवमेंट है उसके ऊपर अब अगर हम नज़र डालें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे ग्राफ देख सकते हैं कि ओवर द ईयर्स कंपनी की जो शेयर प्राइस है उसमें किस तरीके से जो वो उतार और चढ़ाव हुआ। आप देख सकते हैं सबसे पहले मार्केट का जब टॉप लगा उस वक्त तकरीबन ISL का भी टॉप जो है वो लगा, क्योंकि कंपनी की जो नेचर है वो सिक्लिकल है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है जीडीपी के साथ, ओवरऑल मुल्क की इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ। और जो ओवरऑल अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जो रिफ्लेक्शन है वो स्टॉक मार्केट के अंदर देखी जा सकती है। और मार्केट जो है आइंदा होने वाली इकोनॉमी के ऊपर जो तब्दीलियां उनको बहुत पहले जो है वो प्राइस इन करना शुरू कर देती है। ये वजह है कि मार्केट का टॉप जो है वो 2017 में जो है वो लग गया था, जिसमें हमने देखा जब मार्केट का टॉप लगा उसके बाद तकरीबन वही पीरियड में जो ISL के जो शेयर प्राइस है उस पर भी टॉप लगा। उसके बाद जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हवाले से बुरी खबरें आना शुरू हुई, ओवरऑल मार्केट के ऊपर भी उसका इम्पेक्ट पड़ा। इक्विटी मार्केट यानी कि बेंचमार्क ASC 100 इंडेक्स भी नीचे आना शुरू हुआ। इसके साथ साथ ISL की भी प्राइस परफॉर्मेंस इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वो भी जो है इसी तरह डाउनवर्ड ट्रेंड का जो है वो शिकार रही। देन उसके बाद आप एक पीरियड देख सकते हैं जिसको रेड वर्टिकल लाइंस के साथ मार्क किया गया है। ये वो टाइम फ्रेम है जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो पॉलिसी रेट है उसको बढ़ा के यानी कि 5.75% से बढ़ा के 13.25 की सतह तक जो वो बढ़ाया। और इस दौरान आप देख सकते हैं कि जो शेयर प्राइस थी ISL की वो किस तरीके से जो है वो तेज़ी से नीचे आती हुई नज़र आई। देन उसके बाद कुछ इजाफा शेयर प्राइस के अंदर। और उसके बाद आप देख सकते हैं जो ब्लू लाइंस है वर्टिकल, ये वो टाइम फ्रेम है जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट उसका पड़ रहा था कोविड-19 का, उसको डील करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए तेज़ी से जो पॉलिसी रेट था उसको 13.25% से कम करके 7% तक जो वो कर दिया गया। और आप देख सकते हैं कि टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही कम है, जिसमें पॉलिसी
पॉलिसी रेट जो है वो 13.25% से कम करके 7% की सतह पे जो वो किया गया। देन उसके बाद से ऑनवर्ड्स अब तक पॉलिसी रेट जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 7% की सतह पे जो वो बरकरार रखा है। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि ग्रेजुअली जो ISL की जो शेयर प्राइस है उसमें भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आप इजाफा जो है वो अपनी स्क्रीन पे शेयर प्राइस में वो ग्राफ में आप देख सकते हैं। अब फाइनली कंपनी के जो कुछ स्टॉक स्टेटिस्टिक्स हैं उसके ऊपर नज़र डालते हैं। आप देख सकते हैं PSX में जो टिकर है कंपनी का वो है ISL और 52 वीक हाई लो आप इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। कंपनी का शेयर आउटस्टैंडिंग कंपनी के कितने हैं, फ्री फ्लोट कितना है, कंपनी का मार्केट कैप कितना है और उस वक्त लेवरेज पे ना सिर्फ फ्यूचर में ओपन पोजीशन ISL के अंदर कितनी है बल्कि MFS और MTS में कितनी ओपन पोजीशंस और कितना परसेंटेज बनती हैं कंपनी के फ्री फ्लोट का। नाज़रीन यहीं पे शो का जो है अख्ताम करते हैं। इंशाल्लाह अब अगले जुम्मे एक नई कंपनी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट फहद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।